अगर तुम किसी ट्रेन में चढ़ने वाले हो लेकिन किसी वजह से वो ट्रेन तुमसे मिस हो जाती है और कुछ देर बाद तुम्हें पता चलता है कि वो पूरी की पूरी ट्रेन फुल स्पीड में एक टनल के अंदर तो गई पर बाहर कभी निकली ही नहीं। ना ट्रेन का कोई निशान मिला और ना ही उसके पैसेंजर्स का। अब सवाल ये है, क्या तुम खुद को लकी समझोगे या फिर ये सोचकर कांप जाओगे कि तुम उस ट्रेन का हिस्सा बनने वाले थे। वेलकम टू राज अनकवर्ड ऑफिशियल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही मिस्ट्री ट्रेन की जिसकी कहानी सालों से रेलवे रिकॉर्ड्स, लोकल लेजेंड्स और अनएक्सप्लेन्ड रिपोर्ट्स के बीच अटकी हुई है। और इस कहानी के डिफरेंट वर्जन्स दुनिया के अलग अलग रेलवे नेटवर्क से जुड़े बताए जाते हैं। उस दिन सब कुछ नॉर्मल था, एक पैसेंजर ट्रेन, उसका वही फिक्स्ड रूट, रेगुलर टाइमिंग और डेली के ट्रैवलर्स। लोग अपनी सीट्स पर बैठे थे, किसी के हाथ में न्यूज़पेपर था तो किसी के फ़ोन की स्क्रीन ग्लो कर रही थी और कोई लेट होने की टेंशन में था। ड्राइवर के लिए भी ये कोई स्पेशल जर्नी नहीं थी, सेम ट्रैक, वही टनल और सेम रूटीन। और यही बात इस कहानी को और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है। उस दिन ट्रेन जब टनल के पास पहुंची तो स्पीड उसकी बिल्कुल नॉर्मल थी, सिग्नल भी ग्रीन था और कंट्रोल रूम से क्लियरेंस मिल चुका था। टनल भी कोई नया नहीं था, ये टनल सालों से यूज़ हो रहा था। रोज़ हज़ारों ट्रेन्स यहाँ से गुजरती थी। पर उस दिन जैसे ही इंजन टनल के अंदर गया और हेडलाइट्स ने डार्कनेस को कट किया, बस उसी पल से सब कुछ बदल गया। कंट्रोल रूम में एक नॉर्मल मॉनिटरिंग चल रही थी। स्क्रीन पर ट्रेन का सिग्नल दिख रहा था और पोजीशन अपडेट हो रही थी। फिर अचानक सिग्नल ब्लिंक हुआ और कुछ सेकंड के बाद कंप्लीटली गायब हो गया। इनिशियली किसी ने पैनिक नहीं किया क्योंकि टेक्निकल ग्लिच तो कॉमन होता है, पर जब 5 मिनट बीत गए, फिर 10 और टनल के दूसरे साइड से ट्रेन एग्जिट नहीं हुई, तब क्वेश्चंस शुरू हुए। टनल के बाहर रेलवे स्टाफ वेट करने लगा, सोचा शायद ट्रेन स्लो हो गई होगी या फिर कोई माइनर इशू हो गया होगा। पर वक्त गुजरता गया, 15 मिनट, 30 मिनट, फिर 1 घंटा। टनल के अंदर से ना कोई हॉर्न की आवाज़, ना कोई मेटल की फ्रिक्शन और ना ही किसी इमरजेंसी का सिग्नल, सिर्फ एक अननेचुरल साइलेंस। फाइनली इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। टॉर्चेस, इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ रेस्क्यू टीम्स को टनल के अंदर भेजा गया। टनल लंबा ज़रूर था पर इन्फिनाइट नहीं। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी। ट्रैक्स बिल्कुल नॉर्मल थे, वॉल्स पर कोई क्रैक नहीं था, कहीं डिरेलमेंट के साइंस भी नहीं थे। और फिर सबसे शॉकिंग चीज़ सामने आई। टनल के अंदर ट्रेन थी ही नहीं, ना इंजन, ना बोगीज और ना ही उसके पैसेंजर्स। ट्रैक्स ऐसे थे जैसे किसी ने उन पर कुछ रखा ही ना हो, जैसे ट्रेन कभी एंटर हुई ही नहीं। और यहीं से ये कहानी सिर्फ मिस्ट्री नहीं रहती, ये अनईजीनेस बन जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक अजीब सी चीज़ नोटिस की गई। टनल के एंट्री पॉइंट पर मेटल रेल्स थोड़ी सी वार्म थी, जैसे कुछ गुजरा हो पर रुक गया हो। और ये वार्मथ सिर्फ एंट्री के पास थी, अंदर जाते ही खत्म हो जाती थी। नो एक्सप्लेनेशन, नो लॉजिकल आंसर। रेलवे अथॉरिटीज़ ने इस इंसिडेंट को टेक्निकल मिसकम्युनिकेशन बताया। उन्होंने कहा शायद रॉन्ग सिग्नल लॉग हो गया होगा या फिर ट्रेन किसी और ट्रैक पर डाइवर्ट हो गई होगी। पर प्रॉब्लम ये थी, उस ट्रेन का कोई ऑल्टरनेट रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ना किसी स्टेशन पर उसकी एंट्री हुई, ना किसी यार्ड में अराइवल।
और ना ही किसी एक्सीडेंट की रिपोर्ट लॉन्च हुई, जैसे ट्रेन का डेटा सिस्टम से डिलीट हो गया हो। अगर ट्रेन गलत ट्रैक पर चली गई होती तो पैसेंजर्स कहाँ गए? अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो रैकेज कहाँ गया? अगर ये सिर्फ एक एरर होता तो टनल के अंदर भेजी गई टीम ने कुछ भी क्यों नहीं देखा? यहीं पर कहानी एक डार्क टर्न लेती है। कुछ लोकल रेलवे वर्कर्स कहते हैं कि ये टनल सिर्फ टनल नहीं था, ये पहले एक एक्सपेरिमेंटल जोन के पास बना था, जिसके रिकॉर्ड्स आज पब्लिकली अवेलेबल नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टनल के अंदर रेडियो सिग्नल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और टाइम इनकंसिस्टेंट सा हो जाता है, और कुछ का मानना है ट्रेन फिजिकली गई ही नहीं, वो ट्रांजिशन में फंस गई। इस कहानी का कोई कंफर्म्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना गवर्नमेंट ने इस पर डिटेल में बात की, ना रेलवे ने कभी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दी। बस एक इंसिडेंट जो क्वाइटली फाइल्स के अंदर बंद कर दिया गया, और टनल आज भी यूज होता है। पर ड्राइवर्स कहते हैं कि जब भी वो उस टनल के पास आते हैं उन्हें अजीब सा प्रेशर फील होता है, जैसे हवा भारी हो, जैसे आवाज़ थोड़ी स्लो हो जाती हो। अगर ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच था तो पूरी ट्रेन का रिकॉर्ड कैसे गायब हो गया? अगर ये सिर्फ एक कहानी होती तो टनल के अंदर जाने के बाद ट्रेन के निशान क्यों नहीं मिले? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर ट्रेन टनल के अंदर गई थी और बाहर नहीं आई तो क्या ये पॉसिबल है कि वो कहीं और अभी भी चल रही हो? रेलवे फाइल्स कहती हैं कि ये इंसिडेंट कभी ऑफिशियली हुआ ही नहीं, पर जो लोग उस दिन ड्यूटी पर थे उनमें से कोई भी आज उस टनल के पास काम नहीं करता। शायद इसलिए नहीं क्योंकि ट्रेन गायब हुई, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें वापस आनी ही नहीं चाहिए। So this was Raz Uncovered Official. I hope you like this video. अगर आपको ऐसी ही अनसॉल्व मिस्ट्रीज, रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज और अननोन फैक्ट्स सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।